नमस्कार। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिता चौधरी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हाल ही में प्रदेश उस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना जब एक साथ तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। ये कार्य राज्य के चहुमुखी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और प्रदेश में खुशहाली की बयार बहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। कभी बीमारू और प्यासे प्रदेश के तौर पर पहचान रखने वाला राजस्थान अब विकास के नए सोपान गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में धोरों की धरती उन्नति के नए अध्याय लिख रही है। आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक अहम निर्णय लिए जा रहे हैं, जो प्रदेश की नई पहचान कायम कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश को सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित 17,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। शुक्रवार 16 फरवरी का वो पल प्रदेश के विकास के मायने में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जब मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों के मूर्त रूप लेने से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक उन्नति होगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाली मरुभूमि अब विकास के साथ कदम से कदम मिला रही है। अब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों से विकास की गति और रफ्तार पकड़ेगी। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, लगभग 2,300 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं, करीब 5300 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सौर परियोजनाएं, 2,100 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र की परियोजनाएं, जल जीवन मिशन सहित लगभग 2,400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं, जोधपुर में इंडियन ऑयल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, ये सब वो कार्य हैं जिनसे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही, प्रगति की राह भी प्रशस्त होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ईआरसीपी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। विकास की बयार अब बहने लगी है। मरुधरा समृद्धि के सुनहरे सपने बुन रही है। दौर बदल रहा है, मेरा राजस्थान बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। और इन विकास कार्यों से कैसे बदलेगी प्रदेश की सूरत, देखिए इस शॉर्ट वीडियो में। राजस्थान यानी अपनी आन बान और शान के साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाने वाला भारत का एक समृद्ध प्रदेश। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
राजस्थान भी इस तरक्की से जुड़ा, जिसकी साक्षी हैं यहाँ संचालित होने वाली विभिन्न परियोजनाएं और उन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड निवेश। राजस्थान में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, कोयला, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। भगत की कोठी स्टेशन में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का अनुरक्षण कार्य, हनुमानगढ़ में ट्रेन कोचिंग डिपो, आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल खंड का दोहरीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षण की सुविधा, बीकानेर में एनएलसी का 300 मेगावाट बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N तकली नदी के ऊपर बना मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मेज नदी पर मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मुई गांव के पास। इन परियोजनाओं से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा को दिल्ली, वडोदरा और मुंबई के मेट्रो शहरों से सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। देबारी में NH 76 6 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का निर्माण, बीकानेर PG फतेहगढ़ 2 और भादला 2 में RE परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम SEZ 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, PGCIL के तहत 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, CPSU की 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जोधपुर LPG बॉटलिंग प्लांट, जोधपुर फलौदी रेल विद्युतीकरण, बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी रेल विद्युतीकरण, जोधपुर राईकाबाग मेड़ता रोड बीकानेर रेल विद्युतीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल, 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर प्रोजेक्ट। इन लाभकारी परियोजनाओं से न सिर्फ राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अपार अवसरों का भी सृजन होगा। खास रिपोर्ट में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।